अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर को डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करवाए। इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस थे वो भी सारे के सारे मैंने आपको राइट करवाए। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो मैं आपको पहले पॉइंट आउट करवा देती हूँ, जिनको आपने अपने एग्जाम्स के लिए मस्ट प्रिपेयर करना है। किसी सूरत भी उनको चॉइस पे नहीं छोड़ना। शुरू में आए चैप्टर नंबर 12 के बिल्कुल स्टार्ट में, पेज नंबर 255 पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपका नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन बोन, या सिर्फ बोन पे आएगा नोट, या सिर्फ जो है वो कार्टिलेज पे नोट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय पेरियोस्टियम। ठीक है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय कंपैक्ट बोन, एम्फेसिस एंड डायफेसिस। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे साइड पे छोटा सा बॉक्स है, ये बॉक्स भी आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, इसमें जितनी चीज़ें आपको गिवन है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे बेटे आपका क्वेश्चन है हैवर्सियन सिस्टम। व्हाट इज़ यू मेंट बाय हैवर्सियन सिस्टम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है। राइट अ नोट ऑन हैवर्सियन सिस्टम, या व्हाट इज़ यू मेंट बाय हैवर्सियन सिस्टम। और हैवर्सियन सिस्टम जो है वो किस तरह का है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसमें आपके तीन यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आगे फर्दर के बोन जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, व्हाट इज़ स्पॉन्जी बोन, या इसको अंडरलाइन करें, आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ स्पॉन्जी बोन। और ये जो बोन की डायग्राम है, ये वाली फर्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम आपने करनी है। इस डायग्राम में आपको ये बोन मैरो शो किया गया है, एम्फिसिस और यहाँ पे एपी और यहाँ पे डाई, और सेंटर में बोन मैरो और ये पेरियोस्टियम। ठीक है, ये डायग्राम आपने करनी है जिसमें मैंने टिक मार्क किया है। उसके बाद हम आते हैं बोन मैरो पे। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यू मेंट बाय बोन मैरो आता है। मैनी बोन्स कंटेन सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो। आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है, और डेफिनेशन के साथ आपने थोड़ा सारा इसको एक्सप्लेन भी करना होता है कि बोन मैरो जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कितने कलर्स की होती है। ये सारा हमने डिटेल से पढ़ा था, यानी कि आपका बोन मैरो के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय बोन मैरो। आगे चलते हैं, हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ बोन सेल। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन सेल्स आर देयर, बोन सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारा आपसे पूछा जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे आएंगे आपके 3 टाइप्स हैं बोन सेल्स के, एक ऑस्टियोब्लास्ट, एक ऑस्टियोसिस्ट, और एक आपके आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इन तीनों को अंडरलाइन कर लो। और अगर आपका इनका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है तो आपने बेटे इन तीनों की हेडिंग्स देख के ना फिर आगे हर एक को अलग अलग से जो है वो आपने लिखना है। पहले ऑस्टियोब्लास्ट लिखोगे, फिर ऑस्टियोसिस्ट, और इन द एंड आपने लिखना है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, कोशिश कर लेना अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप इन तीनों की डायग्राम भी जो है वो एंड पे डायग्राम ड्रॉ कर दो। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करने से आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता है प्रेजेंट किया हुआ। और जितने आपके क्वेश्चन की बल्कि पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन बेटे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने हेडिंग्स दे के पॉइंट्स में काम किया है, डायग्राम ड्रॉ की हैं, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा चीज़ फिर नहीं रहती कि आपके फुल मार्क्स ना आए। साइंस सब्जेक्ट्स में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन चीज़ों में फुल मार्क्स आते हैं, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ बोन सेल हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है बोन डेवलपमेंट, पेज नंबर 257 पे नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है बोन डेवलपमेंट। बोन डेवलपमेंट आपने नहीं करनी, इसको आपने छोड़ देना है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इट इज़ एक्सक्लूडेड। ये आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है बोन डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नहीं करोगे, जिसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 258, आपकी बुक का पेज नंबर 258 देखें बेटे। 258 पेज भी आपने प्रिपेयर नहीं करना, इस पूरे पेज को भी कट कर दो। ठीक है, क्लियर।
उसके बाद आपने यहाँ तक नहीं करना, सॉरी एक चीज़ और, मैं ठहरे मैं इसको, अच्छा ये जो स्मार्ट सिलेबस है ना, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं आपको इसीलिए, हालांकि आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े हो चुके हो, अब नाउ यू आर इन फर्स्ट ईयर, आप लोग स्मार्ट सिलेबस तो खुद पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट आउट करवाऊँ, लेकिन थोड़ा सारा कन्फ्यूजन उसमें इस तरह से है कि जैसे बेटे अभी हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर जब आप स्मार्ट सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 258 नहीं करना, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज जो है वो हमारा शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ बोन डेवलपमेंट नहीं करनी, आगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज जो है ये आप लोग करोगे, फिर आगे पूरी जो कार्टिलेज की टाइप्स हैं ये भी आप लोग करोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आपने करना है, ये वाला, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। कार्टिलेज आप लोगों ने कर लेना है। अब क्लियर है ना बेटे, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है ना, जो पीटीबी का बेटे आप लोगों का अप्रूव सिलेबस है, जो उसमें थोड़ा सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस तरह से कि देखो, जब आप अपना स्मार्ट सिलेबस देखोगे ना तो वहाँ पे आपका पेज नंबर 257 और 258 कट है, तो बेटे उसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करनी है कि आपका जो टॉपिक कट होगा ना, आपने टॉपिक का नाम देखना, टॉपिक जो कट है वो सिर्फ और सिर्फ बोन डेवलपमेंट टॉपिक कट है, जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज है वो कट नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ तक, यानी कि फ्लैट प्लेट्स ऑफ बोन, यहाँ तक आपने नहीं करना। जो अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, बेटे ये इंक्लूड है, ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए से मैं आपको साथ साथ जो है इसको पॉइंट आउट करती जा रही हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद आपके आते हैं कार्टिलेज सेल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे सेल्स आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की, ठीक है। ये तीनों की तीनों टाइप्स आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, और मैंने इन तीनों टाइप्स को बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था पॉइंट वाइज, ठीक है। वैसे ही आपने इनको कोशिश करनी है। फिर आगे आते हैं कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको किसी सूरत चॉइस पे नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन स्केलेटन, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज आता है, टोटल बोन्स ह्यूमन बीइंग में कितनी है, 206 हैं। स्केलेटन की डिवीजन कितनी है, 2 है। कौन कौन सी हैं, एक आती है आपकी एक्सियल और एक आपकी आती है अपेंडिकुलर। एक्सियल और अपेंडिकुलर को हमने 1 बाय 1 डिटेल से मैंने आपको करवाया था, ये सारी डायग्राम मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। जितनी हमारी एक्सियल और ये एक्सियल अपेंडिकुलर, तमाम जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, तमाम की तमाम बोन्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसी तरह एक्सियल स्केलेटन की भी तमाम की तमाम बोन्स आपको फिंगर टिप्स पे बेटे याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। नीचे आते हैं हम, हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन बेटे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। एक्सियल स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्या कुछ आता है, स्कल आता है, रिब्स आता है, स्पाइन और स्टर्नम आती हैं, और फिर उन सबको अलग अलग से हमने लिखना है। या सिर्फ आपका स्कल पे भी नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन स्कल। स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, तो आपने सारी की सारी स्कल की बोन्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आपने लाजमी क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है अपने पेपर के लिए, ये क्वेश्चन आपका आता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटे आगे आएगा हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर भी आपने करना है, नेक बोन है, और उसके बाद वर्टिबल कॉलम आती है। वर्टिबल कॉलम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिबल कॉलम पे आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन वर्टिबल कॉलम, तो वहाँ पे आप इसको सारे लिखोगे। मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, डायग्राम्स के साथ आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हम आते हैं रिब केज की तरफ और चेस्ट बोन की तरफ, ठीक है। ये भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, रिब केज एंड चेस्ट बोन, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन? अपेंडिकुलर स्केलेटन को आगे हम फर्दर 4 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 4 मेन उसी क्लासेस हो जाएंगी। एक है पेक्टोरल गर्डल, एक था पेल्विक, एक फोर लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब। या तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डिटेल, या फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं अलग अलग से कि पेक्टोरल गर्डल जो है वो क्या है, फोर लिम्ब में कितनी बोन्स प्रेजेंट है, नेम देम।
या फिर जो है फोर लिम्स, हाइंड लिम्स अलग से आ सकते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल जो है वो भी आपके अलग अलग बेटे यहाँ पे आ सकते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सब के सब जो हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स की टाइप्स कितनी हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस है और साइनोवियल है। ये तीनों के तीनों टाइप्स आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद 6 मेन टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, या आपका सिंपल 2-3 जॉइंट जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपको सब के सब जॉइंट्स और सबकी जो एग्जांपल्स हैं बेटे वो आपको लाजमी आनी चाहिए। इसी पेज के पेज नंबर 264 के एंड पे आओ। यहाँ पे जो येलो बॉक्स आपको दिया गया है जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन, बेटे ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। दिस इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, ये सिलेबस में से निकाल दिया गया। ये वाला बॉक्स आपने प्रिपेयर नहीं करना जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन का। नेक्स्ट पेज पे आए बेटे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अगेन पेज नंबर 265 पे आपको 2 बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये और ये दोनों बॉक्सेस आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करने, ये आपके पेपर में शामिल नहीं है। इनको आप लोग कट कर दो, क्लियर, ठीक है। इनको आपने नहीं प्रिपेयर करना। फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पेज नंबर 266 पे आओ। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स थे, पेज नंबर 266, फर्स्ट डिसऑर्डर, सेकंड डिसऑर्डर, ये आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। इसी तरह पेज नंबर 267 पे आओ। ये पूरा का पूरा पेज भी आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना। पेज नंबर 268 भी आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, इसको भी आप लोग कट कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं पेज नंबर 269। पेज नंबर 269 भी आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना। इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कट हो गई हैं, आपके लिए और आसान हो गया इस चैप्टर को प्रिपेयर करना। अगला टॉपिक आपका आता है मसल्स का। बेटे मसल्स का टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ मसल्स कितनी हैं, पहले तो आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज़ यू मेंट बाय मसल्स, ठीक है। ये आप लोग करोगे, यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये भी करोगे, ये भी करोगे। टाइप ऑफ मसल्स आपके पास आते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। टाइप ऑफ मसल्स आपने मस्ट करने हैं, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करोगे, ठीक है। ये आपके पेपर में अक्सर आते हैं। उसके बाद तीनों मसल्स के डिफरेंसेस जो हैं, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाए भी हैं और यहाँ पे भी आपकी बुक में भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी इसको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये सारा आपने करना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर सारा मैंने आपको बताया था, ठीक है। व्हाट इज यू मेंट बाय सार्कोलीमा, एंडोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक, ट्रांसपोर्ट ट्यूब्यूल्स, मायोफाइब्रिल्स, मायोसिन, व्हाट आर ए बैंड्स, व्हाट आर एक्टिन्स, ठीक है। व्हाट इज यू मेंट बाय आई बैंड, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। व्हाट इज यू मेंट बाय जी लाइन, व्हाट इज सार्कोमेयर, व्हाट इज ए बैंड, एच बैंड, ठीक है। और इन द एंड व्हाट इज एम लाइन, ठीक है। ये डायग्राम सारी आनी चाहिए। इस डायग्राम की लेबलिंग आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक था हमारा बायोकेमिस्ट्री ऑफ मायोफिलामेंट। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, ये भी आपने करनी है। यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं मैकेनिज्म में बेटे। पहले प्रोसेस में क्या होता है, सार्कोमेयर जो है वो रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, फिर नर्व इम्पल्स आएगी। थर्ड में क्या होता है, आपके क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, और ये सारे प्रोसेस हमने डिटेल से किए थे, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोग इसको प्रिपेयर करोगे, ठीक है। डेफिनेशन इसके अंदर से आ सकती है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय क्रॉस ब्रिज, व्हाट इज़ यू मेंट बाय पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम्स बेटे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। ये बॉक्स जो साइड पे दिया गया आपको, इसको भी आप लोग अच्छी तरह करो। उसके बाद आपके आते हैं लास्ट 4 स्टेज, सेपरेशन ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन, ये बॉक्स भी आपने प्रिपेयर करना है। फिर आपका टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एंड मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स का टॉपिक जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज़ ओरिजिन, व्हाट इज़ इंसर्शन, व्हाट इज़ बेली, ठीक है। व्हाट इज़ फ्लेक्सर, व्हाट इज़ एक्सटेंसर,
ये डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी और ये नी जॉइंट की डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी। दो तरह के जॉइंट्स यहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स आपको एग्जांपल दी है, एक हमारा एल्बो आता है और एक हमारा क्या आता है, नी आता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, राइट ए नोट ऑन नी जॉइंट एंड राइट ए नोट ऑन आर्म जॉइंट। इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी बेटे आता होता है, इसलिए इन दोनों को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने आपको इनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, इनकी डायग्राम ड्रॉ की थी और इनको अच्छी तरह से आपको सारा समझाया था। उसके बाद आपके मसल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये आपने करने हैं। मसल डिसऑर्डर जैसे मसल फटीक और मसल क्रैम्प, ये दोनों बेटे आपके इंक्लूड हैं, इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे, ये कट नहीं है। लास्ट में नंबर 3 आता है टेनी, ये भी आपने करना है, ये भी आपके पेपर में शामिल है। इस पेज पे आओ बेटे, पेज नंबर 277 पे आए। यहाँ पे टॉपिक आपको नज़र आएगा डिफरेंस बिटवीन टेनी एंड टेटनस, ठीक है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। पेज नंबर 277 पे जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन टेनी एंड टेनिस वाला, ठीक है। और इसके अलावा जो दोनों बॉक्सेस आपको दिए हैं ये आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, इन पे आप कट कर दें, ठीक है, इनको। ओके, क्लियर हो गया, आप समझ आ गई ना आपको डिफरेंस बिटवीन टेनी और जो दोनों बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक और ये दोनों बॉक्सेस भी आपने प्रिपेयर नहीं करने, इनके ऊपर क्रॉस लगा दो जैसे मैंने लगाया, ठीक है। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में जितने डिफरेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, जितने मैंने आपको डायग्राम्स ड्रॉ करवाई हैं, जो जो पॉइंट्स डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं, वो सारी आपने बेटे अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 है विच स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, तो डैट इज ह्यूमरस बोन। नंबर डी पे आप लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म मसल फाइबर और मायोफाइबर रेफर टू, मसल फाइबर और मायोफाइबर किसको किसके लिए यूज होती है, सेल के लिए। बी इज योर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ मसल फाइबर, इसका राइट ऑप्शन है बेटे बी मायोफाइब्रिल। नंबर 4 है एक्टिन फिलामेंट्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, कौन सा प्रोटीन से बनी होती हैं बेटे, पार्ट डी इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। उसके बाद 5 आता है इन ए मसल द जी लाइंस आर द प्रोटीन फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ, ए इज योर राइट आंसर। यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स, ए पे आप लोग टिक लगाओगे। नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे, नेक्स्ट पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे आओ, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है पार्ट 6, पार्ट 6 की तरफ आए। सार्कोमेयर इज अ पार्ट बिटवीन, सार्कोमेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 जी लाइन, पार्ट सी पे आपने टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ विच पार्ट ऑफ द मसल फाइबर रिलीजेस कैल्शियम आयन विच ट्रिगर कंट्रैक्शन, तो इसका आंसर है डी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी पे आपने टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आओ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू डिस्क्राइब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, बी इज योर राइट ऑप्शन। मायोसिन फिलामेंट पुल ऑन एक्टिन फिलामेंट सो डैट सार्कोमेयर इज शॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं व्हेन ए मसल फाइबर शॉर्टन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सो शॉर्टन, डैट इज सार्कोमेयर, पार्ट सी पे आप लोग टिक लगाएंगे, सी के ऊपर, ठीक है। 10 पे आओ विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एन इवेंट्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन, डैट इज पार्ट सी, सी इज योर राइट आंसर। एटीपी इज यूज टू डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन, सी पे आप टिक लगाएंगे। 11 पे चलें टेंडेंट्स कनेक्ट बोन एंड, सी जो है डैट इज मसल, सी क्या है, मसल्स है, मसल्स पे आपने टिक लगाना है। 12 पे आए व्हाट इज ट्रू अबाउट एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, ठीक है, सी पे आप टिक लगाएंगे। इट अलाउज मसल टू प्रोड्यूस ओपोजिंग मूवमेंट, और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंटागोनिस्टिक मसल्स वाला, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे अपने सेक्शन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पे गिवन है 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं आपको ओरली बताऊंगी बेटे, और आप इसको खुद से अपनी नोटबुक्स में उतारेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे भी दिए हैं, आपने वरिड नहीं होना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन एंड राइट देयर फंक्शन, 3 सेल्स कौन कौन से हैं, अभी मैंने उनको पॉइंट आउट भी किया है। एक है ऑस्टियोब्लास्ट, एक है ऑस्टियोसिस्ट और एक है ऑस्टियोक्लास्ट। अपनी बुक के पीछे जाएं, तीनों के नाम मैंने आपको बता दिया, वहाँ से तीनों के फंक्शन देखो और तीनों के फंक्शन आपने यहाँ पे सिंपली राइट कर देने हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द बोन्स ऑफ क्रेनियम। आपने क्रेनियम यानी कि क्रेनियम किसको कहते थे बेटे? क्रेनियम कहते थे हम लोग ब्रेन बॉक्स को। क्रेनियम की जो बोन्स हैं, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। याद है ना, 8 बोन से क्रेनियम मिलके बनता है, 2 इसमें पेयर्ड हैं और 4 इसमें अनपेयर्ड थी। याद आ गया? अपने बुक के पीछे जाएं, क्रेनियम निकालें और वहाँ से देखे आपने क्रेनियम की यहाँ पे सारी की सारी बोन्स लिख देनी है। 2 पेयर्ड बोन्स लिखोगे और 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं, ठीक है। फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, एथमॉइड है एंड शेफिनॉइड है, ठीक है। ये पीछे आपके लिखे हुए हैं, वहीं से देखे आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इनलिस्ट द बोन्स इन द 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा का जो 5 ग्रुप्स था वो सारा का सारा आप लिखेंगे। पीछे जाएंगे, वहाँ पे आपको वर्टिब्रल की टोटल बोन्स बताई हुई हैं बेटे, 33 बोन्स होती हैं, ठीक है। और सर्विकल है वो 7 है, थॉरिक है वो 12 है, लंबर है 5 है, सैक्रल 5 होती थी और एंड पे हमारे पास कॉसिजील और कॉकिस होती है, ठीक है। ये सारे के सारे नेम आपकी बुक के पीछे लिखे हुए हैं। इधर स्टार्ट पे अगर आप लोग आओगे ना, मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं बिल्कुल आपको ना प्रेप क्लास के बच्चों की तरह एक एक चीज़ पॉइंट आउट करवा रही हूँ, हालांकि आप ये खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे आएँ, ये देखें, ये आपको स्कल की बोन्स बताई हुई हैं, ठीक है, हमने पढ़ी थी, मैंने बताया था ना। उसके बाद ये सारी वर्टिबल कॉलम की बोन्स हैं और ये सारी आपकी फिर आगे जो है रिब केज और बाकी बोन्स आ जाएंगी। ये सारा बोन का टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से देके आपने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट बोन्स विथ व्हाट बोन्स मेक द रिब केज। तो यहाँ पे बेटे आपने रिब केज का बताना है कि रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स, 12 पेयर्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं और स्टर्नम कहते हैं। और टाइप्स ऑफ रिब्स में हमारे पास 3 तरह की रिब्स आती हैं। कितनी तरह की रिब्स आती हैं हमने पीछे पढ़ी थी? 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और सॉरी, हाँ, पूरा यहाँ पे आप बताओगे व्हाट बोन मेक द रिब केज। तो यहाँ पे आपने पूरा बताना है। रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स और फिर आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिब्स भी बतानी है। ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं सारी डिटेल बतानी है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना व्हाट बोन मेक द रिब केज, तो बेटे ये बिल्कुल छोटा सा लिख के नहीं आ जाना कि बस 24 जो बोन्स हैं वो मिलके रिब केज बनाती हैं। आपने पूरा का पूरा रिब केज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सारा उसके बारे में डिटेल लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। नेम द बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल अपनी बुक में बेटे आपके सारा डिटेल से लिखा हुआ है। आपने वहाँ पे जाना है, पेक्टोरल गर्डल की हेडिंग दो, उसकी बोन्स लिखो, पेल्विक गर्डल की हेडिंग दो, उसकी बोन्स लिखो। ये सारी मैंने आपको अलग से सेपरेटली भी लिखवाई हुई हैं। उसके बाद नेम द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। फोर लिम्स की बोन लिखनी है आपने। फोर लिम्स की कितनी बोन्स होती थी बेटे? 30 बोन्स होती थी। हाइंड लिम्स की कितनी थी? वो भी 30 थी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिलेंजिस और उन सब के आगे नंबर लिख देने हैं। इसी तरह आपने जब हाइंड लिम्ब के लिखने हैं तो फीमर, पैटिला और टिबिया, फाइब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल और एंड पे फिलेंजिस और उन सब के आगे उनके नंबर लिखने हैं। ये मैंने आपको अलग से भी लिखवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? गिव एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल आपने देनी है। हमने फाइब्रस जॉइंट पढ़ा था, वो जॉइंट जहाँ पे बोन जो हैं वो जॉइंट होती हैं बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कोलाजन, ठीक है। ये आप लिखोगे और इसकी एग्जांपल्स आपने देनी है। इसकी एग्जांपल्स में बेटे मैंने आपको बताया था इमूवेबल बोन्स ऑफ द स्कल और जॉइंट्स बिटवीन टीथ एंड देयर सॉकेट एंड जॉइंट बिटवीन टिबिया एंड फाइब्यूला। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, वहीं से देखिए आपने यहाँ पे उतार लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है नेम द स्टेप इन्वॉल्व इन बोन रिपेयर। बोन रिपेयर में जो स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको आपने बताना है। बोन रिपेयर हमने पढ़ा था, वहाँ पे सारा लिखा है। हीमाटोमा फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। फिर फाइब्रोकार्टिलिजीनियस पढ़ा था हमने, कैलस बनता है, बोन कैलस बनता है और बोन रीमॉडलिंग होती है। यहाँ पे ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस खोलो, वहीं से देके आपने इसका आंसर बेटे लिख देना है, ठीक है। फिर आपका आता है लिस्ट द मेजर पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर के जो आपके इफेक्ट स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर जो इफेक्टेड होते हैं ना, लिस्ट द मेजर पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसके उन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ मेजर पार्ट्स पूछे हैं, ठीक है। क्या पूछा है? मेजर पार्ट्स पूछे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ मेजर पार्ट्स की लिस्ट लिखनी है, लिस्ट, सिर्फ नेम लिखने हैं। क्वेश्चन को
जब भी पेपर अटैम्प्ट करो, आपके सामने पेपर आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो कि इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने राइट क्या करना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करके आते हैं, क्वेश्चन में पूछा कुछ जाता है, लिख के कुछ और आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उनके मुताबिक तो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होता है, जब रिजल्ट आता है तो नंबर गंदे आते हैं। तो वो यही बात होती है कि आप क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ते नहीं है। इसमें पूछा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट द मेजर पार्ट। आपने सिर्फ और सिर्फ मेजर पार्ट्स लिखने हैं। मेजर पार्ट्स में आप कौन कौन से मेजर पार्ट लिखोगे? सार्कोलीमा, आगे उसके लिख देना है आपने मसल सेल मेम्ब्रेन, फिर आपने लिखना है सार्कोप्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, फिर बेटे आप लिखोगे मायोफाइब्रल्स, फिर आप लिखेंगे सार्कोमेयर, फिर आप लिखेंगे टी ट्यूब्यूल्स, फिर आप लिखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इन द एंड आप क्या लिखोगे? न्यूक्लियाई लिखोगे। अच्छा, ये सारी लिस्ट बना के इनके नीचे नीचे एक एक लाइन लिखनी है। एक एक लाइन से ज़्यादा इनको आपने डिस्क्राइब नहीं करना। जैसे मैंने बताया, मायोफाइब्रल्स के नीचे आप लिख दोगे कंट्रैक्टाइल फिलामेंट है मेड ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के नीचे क्या लिखोगे? फंक्शनल यूनिट। टी ट्यूब्यूल्स के नीचे आप क्या लिख देना? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि इन सब के बारे में एक एक बस आपने लाइन यहाँ पे लिखनी है। फिर आपका आता है व्हाट इज यू मीन बाय आई बैंड, ए बैंड एंड एच जोन। आई बैंड, ए बैंड और एच बैंड बेटे हमने सारे डिटेल से पढ़े थे, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई नहीं है, वहीं पे जाएं। आई बैंड का मैंने क्या बताया था कि आई बैंड जो है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट, इसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं। और आई बैंड जो है कंट्रैक्शन के दौरान शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ए बैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दोबारा बता देती हूँ, जिसने लिखना है वो लिख भी ले। ए बैंड में हमने पढ़ा था कि इट कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज डार्क बैंड। और तीसरी बात यहाँ पे आप क्या राइट करोगे कि ए बैंड की जो लेंथ है इट स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। पूरी कंट्रैक्शन के दौरान इसकी जो लेंथ है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। इज डेट क्लियर? ये आपको याद रहेगा। उसके बाद आपके थर्ड बैंड आते हैं, डेट इज एच जोन। एच जोन आपके बारे में आप क्या लिखोगे? इट इज कम्पोज्ड ऑफ मायोसिन फिलामेंट, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए बैंड और इट शॉर्टन्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन के दौरान शॉर्टन हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट हो जाते हैं। ये बस तीन तीन पॉइंट्स आपने इन तीनों में लिखने हैं, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स। बेटे एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई थी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। अपनी बुक के पीछे जाओ, वहाँ पे एंटागोनिस्टिक हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी, जहाँ पे हमने फ्लेक्सर पढ़े थे, एक्सटेंसर पढ़े थे। तो कॉमन एग्जांपल इसकी हमने पढ़ी थी मूवमेंट एट नी जॉइंट की, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे द मूवमेंट ऑफ बोन ऑफ ए जॉइंट इन टू डायरेक्शन मसल्स वर्क इन पेयर, they produce opposing movement, opposing action when they contract. Such arrangement of muscles is called antagonistic arrangement. फिर यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है फ्लेक्सर की, उसको डिफाइन करना है। फिर आपने एक्सटेंसर की हेडिंग देनी है, उसको डिफाइन करना है। और उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग दे के वहाँ पे नी जॉइंट की एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से करवाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लिगामेंट्स आर इलास्टिक वाइल टेंडन्स आर हार्ड। जस्टिफाई। लिगामेंट्स आपने बताना है दे कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट जो हैं ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ये इलास्टिक हैं। और ये क्यों इलास्टिक हैं? टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड प्रिवेंट डिसलोकेशन। ये चीज़ यहाँ पे राइट करोगे, समझ आ गई है। उसके बाद टेंडन में आप क्या लिखोगे? टेंडन जो हैं दे कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये मसल्स को बोन से मिलाते हैं। और जो लिगामेंट थे वो क्या कर रहे थे? वो बोन को बोन से मिला रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है। और टेंडन्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं हाई टेंशन को। जब आपके जो हैं बेटे ट्रांसमिटिंग फोर्स होती है जो मसल से बोन में ट्रांस होती है विद ग्रेट एफिशिएंसी, ये यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। ड्रा डायग्राम ऑफ सार्कोमेयर एंड लेबल इट्स पार्ट्स। अपनी बुक के पीछे जाओ, वहाँ पे सार्कोमेयर की डायग्राम ड्रॉ की हुई है, वही डायग्राम आपने बनानी है और उसके पार्ट्स भी आपने लेबल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनमें आपने डिफरेंस लिखने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आएंगे। सारे डिफरेंसेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। पहला डिफरेंस है कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन हमने डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इसके डिफरेंसेस यहाँ पे लिखने हैं।
मेन मैं बता देती हूँ। कंपैक्ट बोन जो है सॉलिड होती है, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो पोरस होती है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कंपैक्ट बोन जो है इसकी आउटर लेयर जो है बेटे हर जो बोन है ना उसकी आउटर लेयर कंपैक्ट बोन ही होती है, और जो जो स्पॉन्जी बोन्स है ना बेटे, लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पॉन्जी होते हैं। इसके अलावा कंपैक्ट बोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है ये रिड्यूस करती हैं किसको, वेट को। ये इसका मेन फंक्शन है। कंपैक्ट बोन की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, जबकि स्पॉन्जी बोन की डेंसिटी जो है वो लो होती है, ठीक है। और इसी तरह मैंने भी आपको यहाँ पे बहुत सारे, पहले शुरू में जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने आपको इनके डिफरेंसेस बताए थे। उसके बाद अगला डिफरेंस आता है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। बेटे ये भी मैंने आपको बताया था। एक्सियल स्केलेटन जो है ये हमारी बॉडी के यानी कि एक्सिस ऑफ द बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये हमारे लिम्स और गर्डल्स का जो है वो स्केलेटन बनाते हैं। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यहाँ पे आपने तीन डिफरेंस या चार डिफरेंस ही लिखने होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में क्या चीज़ शामिल थी, इसमें हमारा स्कल था, वर्टिबल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम शामिल थे, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे अपेंडेजेस, इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब शामिल हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस आप क्या लिख दोगे कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, और इसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 126। बुक में भी लिखा हुआ है, मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पे 80 बोन्स हैं और यहाँ पे टोटल कितनी बोन्स हैं, 126 बोन्स शामिल हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस आप राइट कर सकते हैं। फिर आपका आता है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। अपनी बुक के पीछे जाओ बेटे, वहाँ पे हमने ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स डिटेल से पढ़ी थी। पीछे आओ, यहाँ पे आए आप लोग, रिब्स पे आए। ये देखें, ये लिखी हुई हैं यहाँ पे हमारी रिब्स। फॉल्स रिब्स हैं, ट्रू रिब्स हैं, और हमारी थर्ड जो है फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक है। इन तीनों रिब्स के नाम हैं, इनके अंदर कितने कितने पेयर शामिल हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और ये सारा आपने बस उन डिफरेंसेस में लिख लेना है कि इसमें जो है 8, 9 और 10 पेयर है, इसमें 11 और 12 पेयर है, ठीक है। और पहले वाले में क्या थे, हमारे पास फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स थे, वो सारे आपने यहाँ पे डिफरेंसेस में मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और डिफरेंस क्या है कि ट्रू रिब जो हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ, ये जो हैं इनडायरेक्टली अटैच होती हैं, और जो फ्लोटिंग है ये अटैच नहीं होती, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहीं से जहाँ पे मैंने अभी पॉइंट आउट किया है वहीं से देख के आप लोग लिख लोगे। आर्थराइटस और ऑस्टियोआर्थराइटस, ये भी आप पीछे जाएँ आर्थराइटस में, वहाँ से देख के लिख लेंगे। फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये भी आपकी बुक में हमने डिटेल से पढ़े हैं, वहीं से देख के आपने इनके डिफरेंसेस लिख लेने हैं। फाइब्रस में क्या बताना है हमने कि ये इमूवेबल हैं, कार्टिलेजिनियस जो हैं ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल आपके पास स्कल आ जाएगी और टीथ एंड सॉकेट आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास आते हैं हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज आ जाते हैं, ठीक है। ये जो फाइब्रस हैं बेटे ये रिजिड होते हैं, और जो कार्टिलेजिनियस है इनकी मूवमेंट जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद अगला डिफरेंस है कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल जॉइंट। पीछे जाओ, वहाँ पे आपको ये दोनों जॉइंट्स दिए हुए हैं बेटे, वहाँ से देख के आप इनकी डिफरेंसेस इजीली राइट कर सकते हो। मेन मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो आपके हैं, यहाँ पे साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होगी, यहाँ पे साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये स्लाइटली मूवेबल हैं और ये मूवेबल हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इनका जो है फंक्शन क्या है कि लिमिटेड मूवमेंट है, और ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसिस्ट। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसिस्ट मैंने आपको डिटेल से बेटे करवाए थे, वहीं पे जाओ। सेल्स की जो टाइप्स हमने देखी थी वहीं पे बेटे ये सारा का सारा इनके डिफरेंसेस इजीली आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस, आप पीछे जाएं, मसल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर था और जो फंक्शन था उसमें ये दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है कि 2 स्ट्रैंड जो है एक्टिन के रैप अब इसमें होते हैं, और इसमें जो हैं 3 सब यूनिट जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। और इसी तरह 1-2 डिफरेंसेस आपको वहाँ पे सारे आपके मिल जाएंगे बेटे, आपकी बुक में मैंने आपको करवाए भी थे, बताए भी थे। फिर आपका आता है लिगामेंट एंड एक्टिन। एक्टिन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
एक्टिन और लिगामेंट का मेन डिफरेंस क्या है कि लिगामेंट जो है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं बोन्स टू बोन्स और इलास्टिक होते हैं और ये सर्व करते हैं स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए। और जो आपके टेंडन हैं बेटे ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं और ये लेस इलास्टिक होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं मसल फोर्स को। उसके बाद टेटनी एंड टेटनस के आपके बुक के एंड पे यहाँ पे इनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, यहीं से लेके आप लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटे सारे के सारे आपकी बुक में से आए हुए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बुक में से ना हो, लेकिन एक दफ़ा मैं देख देती हूँ। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन का डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप लिखेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज, 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज आपकी बुक में दी हुई है, वहीं से आपने कार्टिलेज की तीनों टाइप्स की हेडिंग देनी है और उनको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है। राइट द काजेज एंड सिम्टम ऑफ जॉइंट डिसलोकेशन, ये सारे आपके पीछे लिखे हुए हैं। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ आर्थराइटिस, डिटेल नोट आपकी बुक में दिया है, वही यहाँ पे आपने लिखना है, उसके काजेज बताने हैं, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बतानी है। डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मैं लिख देती हूँ। राइट अ डिटेल नोट ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेन द, ये भी आपने लाजमी करना है, मैंने पहले बता दिया था, नी जॉइंट वाला। सार्कोमेर की डायग्राम और उसको लेबल करना है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में थी। डिस्क्राइब काजेज एंड सिम्टम ऑफ मसल फटीग, क्रैम्प एंड टेटनी, बिल्कुल एंड पे आपके यहाँ पे मसल फटीग दी हुई थी, ये देखें, ये मसल फटीग और ये मसल क्रैम्प्स, ये यहाँ पे आपने ये तीनों लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्टिफाई हाउ द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन आर टू एक्ट एज ए सिस्टम ऑफ रॉड्स एंड लिवर, कि हमारा जो पूरा सिस्टम है बेटे वो किस तरह से रॉड और लिवर के तौर पर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको बता रही हूँ। जस्टिफाई हाउ द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन आर टू एक्ट एज सिस्टम ऑफ रॉड्स एंड लिवर्स। बुक के पीछे आए बेटे, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट दी हुई है स्केलेटन मसल्स की, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने ये टॉपिक जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा था, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में आपने ये चीज़ राइट करनी है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ आ जाएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिफाई वाई डू द मसल्स पुल डू नॉट पुश, मसल जो हैं वो पुल करते हैं और पुश नहीं करते, आपने इसको जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी बेटे आपने सेम वही टॉपिक लिखना है, वही टॉपिक, वही इसका आंसर भी है, जिसमें हमने एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट पढ़ी है ना, नी जॉइंट, और जो अभी मैंने जो पॉइंट आउट करवाया, जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का सेम आंसर ही है। यहाँ पे आपने नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट को जो है वो सारा का सारा आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस, 1 बाय 1 सारे मैं आपको ओरली करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर बोथ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ बोन्स एंड द प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन। कैल्शियम जो है वो एसेंशियल क्यों है? तो बेटे कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ। कैल्शियम जो है वो बोन का स्ट्रक्चरल जो है उसको स्ट्रेंथ देती है और उसके जो मिनरलाइजेशन है, जो मिनरल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो है बेटे ये बोन के मैट्रिक्स को सॉलिडिफाई करेगी और उसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देती है। इसके अलावा जब मसल कंट्रैक्शन होता है तो कैल्शियम आयन जो हैं वो रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं बेटे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं कैल्शियम आयन, और ये अटैच होंगे किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ, और ये ट्रोपोमायोसिन के साथ मूव करेंगे टू रिवील एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग लोकेशन। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है जो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द ह्यूमन स्केलेटन डिजाइन विद बोथ रिजिड बोन एंड फ्लेक्सिबल जॉइंट इंस्टेड ऑफ बीइंग मेड ऑफ अ सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर। ह्यूमन स्केलेटन में रिजिड बोन और फ्लेक्सिबल जॉइंट दोनों प्रेजेंट है, व्हाई, इसका रीजन क्या है? ह्यूमन स्केलेटन जो है उसमें रिजिड बोन, फ्लेक्सिबल दोनों चीज़ें होती हैं। क्यों? बिकॉज मूवमेंट वुड बी इम्पॉसिबल इन स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर। अगर सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो मूवमेंट जो है बेटे वो इम्पॉसिबल होनी थी, मूवमेंट होनी ही नहीं थी। ठीक है,
ये बात आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि अगर सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होना था और इमोबाइल होना था, और जो स्ट्रेंथ और मोबिलिटी होती है बेटे वो ग्रांटेड होती है बाय कम्बिनेशन ऑफ स्टिफ बोन एंड फ्लेक्सिबल जॉइंट। और जॉइंट जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी हमें देते हैं, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये और डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज, जैसे हम रनिंग करेंगे, ग्रैस्पिंग करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू मसल वर्क ऑलवेज वर्क्स इन पेयर एंटागोनिस्टिक मसल रादर देन अलोन। एंटागोनिस्टिक मसल्स में हमने पढ़ा था, बहुत डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है कि बेटे आपको पता है जब व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट टू मूव अ बोन इन वन डायरेक्शन, जो अपोजिंग पार्टनर उसका होता है इट मस्ट कंट्रैक्ट टू रिटर्न द बोन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते थे, एंटागोनिस्टिक कहते थे। यहाँ पे सिंगल मसल्स की लिमिटेशन होती है और ये परमिट करता है ओनली यूनिडायरेक्शनल जर्की मूवमेंट्स को, और हाई इंजरी रिस्क को जो है ये परमिट करेंगे। ठीक है, क्लियर। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई डज प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी और स्पेस ट्रैवल लीड टू मसल आट्रोफी एंड बोन वीकनिंग। ठीक है, अगर रेगुलर मूवमेंट ना हो, विदाउट रेगुलर मूवमेंट, ठीक है, आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, वर्ड विदाउट रेगुलर मूवमेंट और ग्रेविटी, मसल जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, बोन जो हैं वो उनका लॉस होगा ड्यू टू रिड्यूस स्टिमुलेशन एंड मैकेनिकल लोड, यानी कि स्टिमुलेशन जो है वो कम हो जाती है बेटे, और मैकेनिकल लोड की वजह से भी जो है वो बोन जो है वो उसका लॉस होना शुरू होता है। मसल कंट्रैक्शन और बोन लोडिंग जो है ये असेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। किस लिए ज़रूरी हैं, फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, और अगर जो है मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो लैक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो मसल कंट्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं ना बेटे वो डिक्रीज हो जाएंगे, और जब वो डिक्रीज होंगे तो मसल आट्रोफी और जो बोन्स हैं उनकी वीकनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे सारे मार्क करवा दिए। इसके अलावा सारी एक्सरसाइज भी बेटे मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। आई होप कि आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो बेटे आपको समझ नहीं आ रही, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके आंसर्स दे सकूँ। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।